द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। पूरे हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से प्रचार प्रसार में सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं। झूठी बातें करने की बात तो अब बहुत पुरानी हो गई है। नफरतबाजी को भी कहीं भी आगे रख दिया जा रहा है। ये सब आप देख रहे हैं। गारंटी 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 की बात हर जगह कही जा रही है, जैसे मानो बिल्कुल एक पत्थर की लकीर होती हो गारंटी मोदी जी की। लेकिन मोदी जी की गारंटी अगर आज चर्चा में है तो उस गारंटी की हकीकत आप इससे देख सकते हैं कि जो गोद लिए हुए गांव थे, मोदी सरकार ने और मोदी जी ने एक नई स्कीम लाके खड़ी की थी कि हर सांसद एक गांव गोद लेगा या 5 गांव गोद लेगा। उन गांवों के क्या हाल है वो तो एक तरफ है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने गांव गोद लिया था उसकी पोल खुल गई है कि उसके विकास की जो पोल खुली है उसको देखकर हर कोई कहेगा कि यार ये क्या मतलब जनता को भ्रमित करने की सारी सीमाएं लांघने का काम है। आप जरा देखिए, जिस गांव को मोदी जी ने गोद लिया था जिसका नाम जयापुर है, हर एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में गांव गोद लेने को कहा था मोदी जी ने। खुद ने जो गांव गोद लिया उसका नाम था जयापुर। जयापुर के हाल कितने बद से बदतर हो चुके हैं उसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं कि कैसे वहां फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लोग अपने पैसे पे बाथरूम बनवा रहे हैं बाहर और उसके ऊपर सरकारी कर्मचारी आके एक लिख के चले जा रहे हैं कि ये सरकार की फला फला स्कीम में इज्जत घर बनाया गया। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शौचालय नहीं बना आपका? शौचालय मेरा पैसा नहीं आया अभी तक। अच्छा, पैसा नहीं आया आपका। तो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ, इधर तस्वीर दिखाइए एक बार। यहाँ पे आपका लिखा हुआ इज्जत घर 2023 से 24 में बनाया गया है इसको। ये क्या है? लिख के चले गए। अच्छा, ऐसे ही लिख के चले गए, लेकिन शौचालय आपका बना नहीं है। नहीं। हैरानी ये हो रही है मुझे जान के कि आपने बनवाया आपने उससे, और आपका ये नहाने के लिए बना है, उसमें शौचालय लिख के चले गए। हाँ, तो आपने उनको बोला नहीं जो लिखने आए थे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं नहीं था, ये सब घर की महिलाएं थी तो लिख के चले गए। तो ये देखिए, ये जयपुर गांव का हाल है जिसको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस गांव को, क्या कह रही हैं आप? 100 रुपये ले। अच्छा, 100 रुपये भी लिया है। ये देखिए, बड़ी हैरानी वाली बात है कि ये शौचालय नहीं है। एक बार इसकी तस्वीर एक बार दिखा दीजिए। ये नहाने के लिए इन्होंने वॉशरूम बनवाया था। तो ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो पे कांग्रेस ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से लिखा है, पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं, उन्होंने जयापुर नाम का एक गांव गोद लिया है। अब कहानी सुनिए। जयापुर के सूरज शर्मा ने घर के बाहर अपने पैसों से एक बाथरूम बनवाया। घर में शौचालय नहीं है, लेकिन कुछ लोग आए और उस बाथरूम की दीवार पर इज्जत घर यानी शौचालय लिखकर चले गए। हद देखिए, जिन्होंने पेन से इज्जत घर लिखा उन्होंने सूरज के परिवार से 100 रुपये भी लिए। ये पीएम मोदी के गांव की कहानी है। पहली बात तो इससे 3-4 चीज़ें समझ में आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के गोद लिए हुए गांव का ये आलम है कि वहां पर लोगों के पास शौचालय नहीं है। घरों में शौचालय की जगह पे उन्होंने अपने पैसे को खर्च करके बाथरूम, मतलब नहाने के लिए जो एक कमरा बनवाया, बाथरूम बनवाया अपने खुद के पैसे से। जिस व्यक्ति का नाम सूरज शर्मा है, और मैं निवेदन करता हूं भाई, इन पर ज़बरदस्ती की कार्रवाइयाँ मत करने लगना आम आदमी पे। उसको नहीं मालूम, वो बेकसूर है, उसके साथ जो कुछ धोखा हुआ है उसको दिखाना कहाँ से पाप हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की फितरत ही है। तो इन सूरज शर्मा जी के घर के बाहर जो इन्होंने खुद अपने पैसे से बाथरूम बनवाया, उस पर सरकार के लोग आए, बीजेपी सरकार के अधिकारी आए, उन्होंने पेंट से लिख दिया इज्जत घर यानी शौचालय, जबकि वो शौचालय नहीं है, और उल्टा उनसे पैसे भी लिए। तो इससे 3 चीज़ें स्पष्ट हुई। एक तो मूल सुविधाएं नहीं है वाराणसी लोकसभा के गाँव में। दूसरी चीज़ यह है कि लोग जो अपने पैसे से काम करा रहे हैं उस पर सरकार पट्टा लगा रही है, अपना लिख के गई उसने काम कराया, जो झूठ है, 420 है। और तीसरी चीज़ समझ में आती है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार किस स्तर पे है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ज़बरदस्ती के पैसे लिए जा रहे हैं। अब इससे एक बात समझिए कि अगर ये हाल है गोद लिए हुए गांव का, तो पूरे देश का क्या विकास होगा। चलिए, सिर्फ मोदी जी की बात होती तो मान भी लेते, साहब प्रधानमंत्री हैं, ये हैं, वो हैं, व्यवस्था हो सकती है, इसलिए भ्रमित हो गए गाँव वाले। हर सांसद के गोद लिए गाँव का हाल आप देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बीजेपी गलती से भी तीसरी बार सत्ता में आई तो ये गोद लेने वाली स्कीम बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा है नहीं। वोट मांग रहे होते, अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो उस पूरे स्कीम से। एक आप खुद देखिए, मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि राजनाथ सिंह जी ने जो गांव गोद लिया था, उस पर मॉलिटिक्स एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने जो पूरी स्टोरी की,
जरा उसके हाल भी देख लीजिए। राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री रहे और अब देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस राज्य में उनका गोद लिए गांव के विकास के क्या हाल है, ये आपके सामने। नाली की सफाई नहीं होती है, कोई भी काम नहीं होता है, कभी कोई देखने ही नहीं आता है सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। और योगी सरकार में जो है ना, कागजों पर काम होता है, कोई असलियत में काम होता ही नहीं है, गरीबों को कोई सुविधा मिलती ही नहीं है। इस गांव में तो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने गोद लिया, मोदी योगी तो क्या दिखाया। ये तो हो गया राजनाथ सिंह जी के गोद लिए हुए गांव की कहानी। चलिए थोड़ा सा चलते हैं स्मृति ईरानी जी। अमेठी ने क्या गलती करी, राहुल गांधी जी को न चुन के स्मृति ईरानी जी को चुना। वो स्मृति ईरानी जी ने जिस गांव को गोद लिया, उस गांव के विकास की पोल देख लीजिए आप आपके सामने। गांव में जाने के लिए भी एक अमृत सरोवर बनाया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। ये इस गांव की सड़क है जो गांव को कनेक्ट करेगी मेन रोड से आगे जाके। तो ये भी मॉलिटिक्स जो न्यूज़ एजेंसी उसने की है स्टोरी थी। ये सारी चीज़ें, ये हाल हैं उन गांवों के जिनको बीजेपी के दिग्गज सांसद, जो मंत्री भी हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है, असरदार लोग हैं और असरदार मंत्री हैं कि कई सारे मंत्री इनके कहने पर आके काम कर जाएं। मोदी जी के ही गोद लिए हुए गाँव में कोई स्कीम चालू करी थी, दो मंत्रियों ने आके, हरसिमरत कौर बादल जी और एक और मंत्री थे, उन्होंने आके कुछ लॉन्च किया था और उसके बाद उसके क्या हाल है वो आपके सामने है। अब यहाँ पर मनोज तिवारी जी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा के सांसद, और सभापुर गांव का नाम, उसका हाल देखिए गांव का क्या हो रहा है जिसको गोद लिया है। तो ये हाल है बीजेपी के बड़े बड़े स्टार सांसदों के, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के, बड़े बड़े मंत्रियों के गोद लिए हुए गांवों का हाल। कि जो लोग अपने कुछ गांव जिनको गोद लिया है जिस सरकार से, वो गांव नहीं विकास कर, उन गांव का विकास नहीं हो पाया, वो गांव विकसित नहीं हो पाए, मूल सुविधाएं उस गांव में नहीं मिल पाई, तो आप सोचिए वो पूरे देश का विकास क्या करेंगे। 10 सालों में जो अपने गोद लिए गांव का विकास नहीं कर पाए, ये हकीकत है, कड़वा है लेकिन सच यही है। और इसके बाद बड़े बड़े लंबे भाषण, क्या गारंटी, क्या गारंटी, जिस गारंटी को गांव के विकास के लिए लिया था उसको तो पूरा किया नहीं। ये हाल यहाँ तक के उत्तराखंड का देख लीजिए। बच्चे जान को हथेली पर लेकर स्कूल जा रहे हैं, कैसे वो पूरा का पूरा नाले नदियां पार करते हुए, झरने पार करते हुए जाने को मजबूर हैं। ये उस गांव की कहानी है जिस गांव का ये आता है, कपकोट विधानसभा का ये गांव है और इसके सांसद जो लोकसभा के हैं वो अजय टामटा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने गोद लिया था, 10 साल में इसके साथ कुछ नहीं हुआ और बच्चों का क्या हाल है देखिए। ऐसे ही जान जोखिम पे डालकर आज मजबूर हैं वो लोग जिन्होंने वोट दिया था, जिनके गांव को गोद लिया बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उस गांव का विकास नहीं कर पाए। लोकसभा क्षेत्र छोड़िए, देश छोड़िए, देश का क्या विकास करेंगे वो सरकार जिससे अपने गोद लिए हुए गाँव का विकास नहीं हुआ। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को जागरूक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।